श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज का विषय है अधिकारी कौन, अर्थात दूसरी तरह से कहा जाए तो साधन चतुष्टय। जैसा कि नाम से समझ में आता है, साधन मतलब साधना है ना, और चतुष्टय मतलब चार चीज़ें हैं कोई। चतुष्टय से मतलब है कि कोई चार चीज़ें हैं जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो क्या है? पहले नंबर पे विवेक, ठीक है। दूसरे नंबर पे वैराग्य, ध्यान से सुनना। और तीसरे नंबर पर षट संपत्ति। षट संपत्ति जैसा शब्द बोल रहा है, शब्द से समझ में आ रहा है। षट मतलब छः, संपत्ति मतलब धन कमाना, यहाँ की कमाई। और चौथा नंबर है मुमुक्षुत्व। पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है षट संपत्ति और चौथा है मुमुक्षुत्व। तो विवेक क्या है? विवेक किसे कहते हैं? साधारण भाषा में लोग विवेक का मतलब बुद्धि से ही लगाते हैं कि विवेक नाम रख दिया मतलब बुद्धि है, बुद्धिमान है, इसलिए इसको विवेक रख दिया। तो विवेक का मतलब यहाँ पर क्या है? विवेक का मतलब ये है कि आप बुद्धि को ही विवेकमती बना लीजिए तो आप विवेकी हो गए। बुद्धि तो सबके पास है, जो भी जगत में है सबके पास बुद्धि है। मनुष्य के पास बहुत अच्छी है, कीड़े मकोड़ों तक के पास है, लेकिन बिल्कुल सीमित है। और जैसे जैसे बड़े जानवर रहते हैं थोड़ी ज़्यादा विकसित होती है, और मनुष्य की बहुत विकसित है। जीवन जीने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए, नौकरी करने के लिए, सब समाज में कोई काम करना है, सब चीज़ के लिए बुद्धि चाहिए, है ना। और बुद्धि है, और मनुष्य की बहुत अच्छी बुद्धि है, काफ़ी अच्छे लेवल की बुद्धि मनुष्य के पास है। इसीलिए मनुष्य को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जितनी भी योनियाँ हैं सबसे ऊंचा कहाँ है? कौन है? मनुष्य है, क्योंकि इसको बुद्धि बहुत अच्छी मिली। और बुद्धि मिलने के ही कारण भगवान ने स्वतंत्र छोड़ा हुआ है कि ये ले बुद्धि और ये ले शरीर, और तू अपनी मर्जी से जी, जैसी तेरी मर्जी हो वैसा जी, जैसे तेरी मर्जी हो वैसा कर, मैं भी तुझे नहीं टोकने वाला। मनुष्य को इतनी स्वच्छंदता दे दी भगवान ने कि मैं भी तुझे टोकूंगा नहीं, तुझे जो करना है कर। कितनी बड़ी बात है ना। तो विवेक की क्यों ज़रूरत है? विवेक का मतलब है कोई भी काम सोच समझ के करने को विवेक बोलते हैं। एक छोटा सा रफ आप समझ लीजिए कि कोई भी काम सोच समझ के करने वाले को विवेक ही कह सकते हैं। और वैसे विवेक क्या है? विवेक का मतलब है आत्मा अनात्मा को ठीक ठीक समझना। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सब चीज़ें ठीक ठीक समझ में आ जाएं, मतलब आप विवेकी हो गए। तो क्या पहले आया कि समझदारी से अगर आप चलते हो तो विवेक जगाने की स्थिति में हो। और अगर आप समझने लगे हो कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, तो उसका मतलब आप विवेकी हो गए, आपने विवेक जगा लिया। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहली सीढ़ी यही है। जानने की बात क्या है मुख्य? कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ठीक है ना। नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तो अब अपन जब बात करें कि क्या है नित्य और अनित्य, तो समझ में आता है कि नित्य तो बस एक ही है। आत्मा कह लो, भगवान कह लो, या ब्रह्म कह लो, नित्य बस एक ही है
और एक को छोड़ के बाकी सारा अनित्य है। जैसे शब्द से समझ में आता है, नित्य मतलब सदा रहने वाला, और अनित्य का मतलब जो सदा नहीं रहता। तो नित्य कौन रहता है? परमात्मा नित्य है, सदा से है, सदा रहेगा, अभी भी है, और वो का वही है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें कोई चेंज आता ही नहीं है, कुछ भी उसमें बदलाव किसी भी तरह का नहीं आता है। और बाकी सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, हर क्षण बदलती रहती हैं, हर पल उनमें परिवर्तन आता रहता है। जैसे आपका ही देख लो, आप जब घर से आई थी जितनी बड़ी थी, जब लौट के जाओगी तो और बड़ी हो गई, 1.5 घंटा और ज़्यादा हो गया। हर वक्त शरीर में चेंज आता रहता है, हर वक्त दुनिया में चेंज आता रहता है, हर वक्त मकान में चेंज आता रहता है, हर वक्त ये जो लकड़ी पत्थर की चीज़ें उनमें आता रहता है। नई से पुरानी चीज़ें कैसे हो जाती, बदल रही हैं, वो इसलिए पुरानी हो गई। पहाड़ भी हर वक्त झड़ रहा है, पानी बह रहा है, किरके किरके करके बहता चला जा रहा है, उसमें रवे भी निकल रहे हैं, उसके रेत जो भी कहिए आप, है ना। हर चीज़ में अंतर आता है, नदियाँ भी रास्ते बदल लेती हैं। तो जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो पता क्या लगेगा, सब में परिवर्तन आता है, इसलिए सब अनित्य है। नित्य केवल परमात्मा ही है। ऐसे ही आत्मा और अनात्मा। एक आत्मा क्या है? जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आता हो। और आत्मा का क्या है? वो कुछ करती नहीं है, वो तो बस है, इसका होना ही है बस, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। आत्मा ही है और सब जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ आत्मा नहीं होती हो, है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जीव पैदा होता है, आत्मा नहीं पैदा होती। मतलब शरीर पैदा होता है, जीव भी नहीं, शरीर पैदा होता है, आत्मा पैदा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो तो सभी जगह है, और इतनी है कि ठसाठस है, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती, तो कहाँ जाए कहाँ आए, है ना। जैसे कि आप समझ लो, आजकल जो ट्रेन चल गई हैं, ट्रेन चलती है ना वायर से, बिजली से चलती है, तो वायर ऊपर तना हुआ है, वायर कहाँ जा रहा है? वायर कहीं जा नहीं रहा है, ट्रेन चल रही है, बस कनेक्शन है लगातार, वायर से कनेक्शन होने के कारण ही ट्रेन चल रही है। मतलब क्या है? वायर इधर से उधर नहीं जा रहा, बिजली है उसमें, बिजली तो फिर भी बहती है, इसलिए हम बिजली नहीं बोल रहे हैं, बिजली तो रहती है और खर्च होती रहती है। लेकिन परमात्मा का क्या है? ये खर्च भी नहीं होता। कितना ही खर्च कर लो, कितना ही आप सूरज को खर्च कर लो, कितना ही सोलर कुकर से खाना बना लो, कोई बिल नहीं है ना। नदियों में से कितना ही पानी ले लो, नदी वैसी बहती रहती है। हर चीज़ का ऐसा है, जितनी भी भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं उसमें वो तो लगातार चलता रहता है। लेकिन जो भगवान है वो बिल्कुल खर्च में कितना भी खर्च कर लो कमी नहीं आती, कहने का मतलब हर चीज़ कम होती है। घर में आप हर चीज़ को ले लीजिए, चावल कम हो रहे हैं, आटा कम हो रहा है, पेट्रोल कम हो रहा है ना, केरोसिन यूज़ कर रहे हो तो केरोसिन कम हो रहा है, हर चीज़ कम हो रही है। लेकिन कम क्या नहीं होता? एक परमात्मा है जिसमें कोई कमी नहीं आती, और सारी चीज़ें परमात्मा से ही बन रही हैं, परमात्मा ही बना रहा है, परमात्मा स्वयं ही बन जाता है। और कहने लगते हैं कि ये तो मिट्टी है, कहने लगते हैं ये लकड़ी है, वही बन गया, वही होकर दिखने लगा, है परमात्मा ही, और होकर दिखने लगा क्या? और सामान, सब चीज़ें, खाने पीने का देख लो, डेकोरेशन का देख लो, हर चीज़ का है, क्योंकि हर जगह है। जो होके दिख रहा है वो कुछ और दिखता है, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ वही है ना। लेकिन समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि दिखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, चखने में नहीं आता, सूंघने में नहीं आता, और छूने में नहीं आता। कुछ तो ऐसा हो कि समझ में आए, कि छूने में ही समझ में आ जाए, बाकी सब चीज़ें आ रही हैं समझ में। देखिए हवा भी अगर पास से आ रही है तो समझ में आ रहा है कि हवा निकल, अभी आप पंखा चला दो समझ में आता है कि हवा रही है, ये उड़ रहा है समझ में आ रही है, हवा दिख नहीं रही, हवा भी दिख नहीं रही, इसमें तो समानता है, लेकिन उसका समझ में आ जाता है कि हवा चल रही है, यहाँ नहीं चल रही वहाँ चल रही है ना। परमात्मा सब में समान है, चाहे हवा है, चाहे धूप है, चाहे पानी है, चाहे आकाश है, और चाहे पृथ्वी हो। 5 तत्व है ना, पांचों में बिल्कुल ठसाठस है, कहीं कुछ कमी नहीं है, क्योंकि वही होके हो जाता है जो भी होना है।
इसका एक अलग भी हम कभी कभी सुनाते हैं आपको कि कैसे बनी पृथ्वी, कैसे हुआ सब कुछ। उसमें भी आता है ये वाली बात कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा नहीं बनाया और परमात्मा ही बन गए। पहले भी थे और बाद में भी है, जैसे कि तैसे। तब भी क्या लग रहा है कि ये लकड़ी है, ये टेबल है, ये खाट है, ये चद्दर है, ऐसा दिख रहा है ना। लेकिन है कौन? एक वही है, हर चीज़ में वही है। अब किसी नए को जो नहीं सुना हो, तुम लोग तो जानते हो, किसी दूसरे को कह दो कि ये परमात्मा है, कहने अरे चद्दर है, ये परमात्मा कहाँ है ना। लड़ने लगेगा कि ये बहकाते हो, हमें नहीं आना, तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो। चद्दर को परमात्मा कह रहे हो, सोफे को परमात्मा कह रहे हो। लेकिन जब हम समझते हैं, आगे चलते हैं, बताते हैं कि कैसे कैसे आकाश से वायु बनी, वायु से कैसे अग्नि बन गई, फिर पानी बन गया और फिर पृथ्वी बन गई, ये सब समझाते हैं, बताते हैं, तो कहीं थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि हाँ यार सही होगी बात। जब पहले कुछ भी नहीं था, फिर बाद में सब कुछ बना है, तो ऐसे ही तो बना होगा, है ना। तो ऐसा हमेशा बनते रहे। और ये भी नहीं पता है कि कितने ब्रह्मांड हैं, इसकी भी कोई गिनती नहीं है। मंगल का तो पता लग गया, चांद का पता लग गया, लेकिन इसके अलावा कितने हैं कोई गिनती नहीं। तारों की भी कोई गिनती नहीं। तो ये सब क्यों बोल रहे हैं? नित्य और अनित्य, आत्मा और अनात्मा की बात बताने के लिए हमने इतना लंबा बताया आपको कि बाकी सब परिवर्तित हो रहा है, एक परिवर्तित नहीं होता तो परमात्मा ही परिवर्तित नहीं होता, लेकिन वो देखने में नहीं आता। तो देखने में नहीं आता तो क्या समझ में भी नहीं आता क्या? अनुभवजन्य तो है, अनुभव तो किया है लोगों ने उसको, लेकिन देखने में, सुनने में, चखने में नहीं आता। क्योंकि अगर वो देखने में आने लगता तो और कुछ दिखता ही नहीं। लगता है ना ऐसा कि जब वो हर जगह है, उसे कोई जगह खाली नहीं है, और अगर वो दिखने वाला होता तो कुछ और दिखता क्या? नहीं दिखता, पर्दे जैसा हो जाता सारे में। सूंघने में आता तो और कोई खुशबू आती ही नहीं, है ना। कितनी मजेदार बात। वो उस निर्गुण में सारे गुण हैं, उस निराकार में सारे आकार हैं, हर आकार में वही समाया है। देखो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो तो सब कुछ वही है। कैसा विचित्र है ये परमात्मा आखिर कैसा होगा? समझ में नहीं आता ना। बहुत चिंतन करो तो भी। एक हमारी शिष्या है, वो कहती है कि गुरु माँ मैं जितना सोचती हूँ, जितना सोचती हूँ, बस लगता है खूब तेज घूम रहे और फिर वहीं के वहीं खड़े। वो हमेशा ऐसा बोलती है। मैं सोचती हूँ ममता कि इतने खूब घूमे, सोचा, चिंतन करा, मनन करा, और फिर पता लगा वहीं के वहीं खड़े हुए। ऐसा अजीब सा परमात्मा है। और है, इसका लगता है कि है तो, लेकिन ना तो दिखने में आ रहा है, ना सूंघने में, ना चखने में, स्पर्श में, किसी तरह से इंद्रियों से समझ में नहीं आता। कहने का मतलब क्या है कि इंद्रियों से बहुत दूर है, इंद्रियों की पहुंच तक नहीं है, और कहो तो मन की पहुंच तक भी नहीं। तो ये क्यों बोल रहे हैं हम? ये बतलाने के लिए कि किस तरह से विवेक जगाने की बात है। क्या है विवेक? कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये समझ में आने लगा, मतलब आप विवेकी हो गए। क्योंकि इसके लिए चिंतन मनन करना पड़ा, तब समझ में आया। दूसरे नंबर पे आता है वैराग्य। वैराग्य शब्द से सीधा क्या समझ में आ रहा है? छोड़ दो, है ना। छोड़ दो समझ में आ रहा है ना वैराग्य का मतलब। हम तो बड़े वैरागी हैं, सब छोड़ रखा है हमने, ऐसा करते हैं ना। तो वैराग शब्द से लोगों ने क्या करा? घर छोड़ दिए, और जैनियों को देखो तो कपड़े भी छोड़ दिए, और देखो तो खाना खाना भी छोड़ दिया। बस 4-5 गज से खाने हैं। और महावीर का तो बोलते हैं कि 6-8 दिन 10 दिन भी बिना खाना खाए रह जाते थे, लेकिन 10 दिन बाद तो खाते थे ना, खाते तो थे, 10 दिन बाद खा लेते थे। मतलब इतना उन्होंने अपने आप को कर लिया प्रैक्टिस कर करके कि 8-8 दिन तक खाना नहीं खाते थे। 8 दिन में एक बार खा लिया, 10 दिन में एक बार खा लिया, और चल रहा है 10 दिन का काम। कितनी बड़ी बात है। लेकिन सवाल तो ये कि खाना जब भी पड़ता था, क्योंकि ये शरीर खाने से ही बना है ना। तो मतलब ये है कि वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं है। इस शरीर को ठीक रखने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा, और अगर सही खाना लेते हो तो शरीर बहुत स्वस्थ रहता है।
आपकी सोच अच्छी रहती है, दिमाग अच्छा रहता है, जल्दी बात समझ में आती है। ये प्रयोग बहुत किए गए इस मार्ग में, ऐसे प्रयोग भी करके देखे गए कि अगर भूखे रहते हैं तो किस तरह से कमी आने लगती है शरीर में, कि गुरु क्या कह रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। भूखे हैं 2 दिन के, अब खाने में ही मन पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा। चलो मन नहीं भी पड़ा है तो कमज़ोर इतना हो गया दिमाग कि कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे प्रयोग बहुत कर करके देखे हैं, हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं ऐसे। तो क्या मतलब वैराग्य का मतलब क्या है फिर? अगर वैराग्य का मतलब घर छोड़ना नहीं है, कपड़े छोड़ना नहीं है, खाना छोड़ना नहीं है, तो है क्या वैराग्य? इस मार्ग में जो वैराग्य की इतनी इम्पोर्टेंस मानते हैं, तो ये क्या है? विवेक पूर्वक जो वैराग्य किया जाए वो वैराग्य है। पहले विवेक जगाया, फिर विवेक से सोचा कि भाई क्या छोड़ना चाहिए क्या नहीं, इसको छोड़ने से क्या होगा। हम भजन करेंगे, खाना खाया नहीं है तो मन तो खाने में पड़ा रहेगा, भूख लग रही है बड़ी तेज, कैसे जप कर पाओगे? तो क्या निष्कर्ष निकला? तो हमने बहुत चिंतन मनन करा तो पता लगा कि जो भी तुम करते हो उन कर्मों के फल का त्याग ही त्याग है। ठीक है ना? जो भी आप करते हो उसके बदले कुछ चाहते हो। कुछ भी काम निरर्थक तो करते नहीं, यहाँ तक कि मंदिर भी जाते हो तो भगवान ऐसा कर देना, प्रसाद चढ़ाया, पैसे चढ़ाए, भगवान अच्छी बहू आ जाएगी, अच्छे जमे रहे हमारे घर में, परेशानी नहीं आए, एक दामाद भगवान अच्छा सा दे देना। प्रसाद चढ़ा रहे हैं और दामाद मांग रहे हैं, है ना? उसका फल पहले सोच रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि तुम जो भी कर्म करते हो उसके फल की चाह मत करो, बस वैराग्य हो गया। खूब कपड़े पहन लो, रेशमी पहन लो, गरम पहन लो, खूब ढके रहो शरीर को, कोई आपत्ति नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि जो भी करते हो उसके फल की आशा छोड़ दे। कर्म कर, कर्म बहुत कर, लेकिन उसकी फल की आशा जब छोड़ेगा तो अकर्ता होने में भी आसानी हो जाएगी। अकर्ता आगे की बात है, अभी यहाँ हमने उसके उदाहरण में बताया कि अगर फल की आशा छोड़ोगे तो हो सकता है एक दिन तुम अकर्ता भी हो जाओ कि मैं कुछ नहीं करता, सब वही करता है जो करने वाला है। तो क्या मतलब हुआ? वैराग्य का मतलब किसी भी कर्म के फल से लगाव ना रहे। हाँ, फल की इच्छा ना हो और उस पर नज़र नहीं हो, तो काम भी अच्छे से होंगे और ज़्यादा भी होंगे। और इच्छा से जब करोगे तो काम बहुत सीमित हो जाएंगे। जब हमें कुछ चाहिए तो हमने काम कर लिया, अब हमें कुछ चाहिए नहीं, हम काहे के लिए करें काम? मतलब बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं हो पाएगा, निष्कामता आ नहीं पाएगी। अगर आपकी नज़र फल पर टिकी हुई है तो आपको तो निष्कर्म होना है, निष्काम होना है। और आप हर चीज़ फल के लिए करते हो कि अगर ऐसा मिल रहा है तो मैं करूँ, नहीं तो काहे को करूँ। यहाँ तक कि किसी से बात भी करते हैं तो सोचते हैं इसने मेरे से तो कहा नहीं, मैं क्यों करूं? स्वार्थ मुझे खास समझा जाए इसलिए मुझसे कहे तो मैं करूं, अब मुझसे नहीं कहा तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ये मुझे कुछ खास समझ ही नहीं रहा है। तो यहाँ क्या है, निष्कामता लाने के लिए ये बहुत काम का होता है कि आप फल की आशा ना करें। तो क्या मतलब हुआ? पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, और विवेक पूर्वक वैराग्य करना ही वैराग्य है। ठीक है, अब तीसरा क्या आया? बोलिए। तीसरा आया षट। हाँ बिल्कुल सही। तीसरा आया षट संपत्ति, मतलब 6 तरह की कमाई करनी है। हाँ, और बोलिए। आप भी बोलिए, कुछ याद? ठीक है, तो क्या है तीसरा? हाँ हाँ सही, यही है। तो क्या मतलब हुआ कि विवेक पूर्वक, विवेक और वैराग्य पूर्वक जो आगे की साधना 6 तरह की है, 6 पॉइंट है, 6 तरह की कमाई जो है वो विवेक और वैराग्य के साथ करना है, क्योंकि बिना विवेक और वैराग्य के वो नहीं हो सकेगी। इसलिए हमेशा विवेक पहले नंबर पे ही आया। अगर विवेक से काम नहीं करोगे तो वैराग्य भी नहीं हो पाएगा। सीधा आपने कह दिया बड़े वैरागी होते हैं, जो वैरागी होते हैं वही पहुंच पाते हैं, इसलिए बरसों बरसों जंगल में रहने लगे, नदी तट पर रहने लगे, कपड़े त्याग दिए, और 10 साल हो गए प्राप्त नहीं हो रहा। 10-10 साल सर्दी गर्मी सब
तप रहे हैं इतने, लेकिन तब भी प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि विवेक पूर्वक वैराग्य नहीं हुआ। कर्ता भी खूब बने रहे, फलों की भी खूब इच्छा बनी रही, तो कैसे होएगा भला, है ना। जिस चीज़ का त्याग करना है वो तो आपने किया नहीं, और कपड़े छोड़ दिए कि हम तो देखो कितनी तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या के रेफरेंस में एक बहुत अच्छी कथा आती है, कभी हमने सुनाई भी है। अगर आप याद करें, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये दोनों एक समय में रहने वाले हैं। राम को ले गए थे ना विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण को राक्षसों को मारने के लिए ले गए थे। और उसी समय पर इनके गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ थे। मतलब एक ही समय पर दोनों हुए। अब दोनों में अंतर क्या है, कोई बताएगा? दोनों में अंतर क्या है, गुरु वशिष्ठ में और विश्वामित्र? हाँ लाला राम बताएं। हाँ हाँ बता दो, कोई बात, जब बताओगे ना तुम्हें ज़्यादा याद रहेगा। वशिष्ठ जी जो थे वो मतलब उनके गुरु थे, परमात्मा का ज्ञान देते थे। बहुत सही। हाँ, और विश्वामित्र, विश्वामित्र जी तो दोनों में क्या अंतर था अब याद रखिए आप। जो गुरु वशिष्ठ थे वो तो ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। और जो विश्वामित्र थे वो बहुत बड़े तपस्वी थे, तपस्वी। उनके बराबर आज तक कोई तपस्वी नहीं हुआ। ऐसी जैसे त्याग दिया, तपस्याएं चल रही हैं, महीनों महीनों कर रहे हैं तपस्या, ऐसे बहुत ज़्यादा तपस्या करने वाले थे। और उनको आज तक कोई क्रॉस नहीं कर पाया। उनकी तपस्या इतनी कठोर रही, इतनी बड़ी रही, तो भी क्या होता था कि बहुत सारी तपस्या करके भी वो बात नहीं होती थी जो ब्रह्मज्ञानी को होती थी। तो एक कथा ऐसी भी आती है जिसमें इन्होंने कई साल की तपस्या दे दी, किसी को अपनी कई साल की तपस्या दे दी विश्वामित्र ने। और गुरु वशिष्ठ की सपने के एक पल का जो ब्रह्म ज्ञान था ना, सपने के एक पल का ब्रह्म ज्ञान उससे भारी पड़ गया। वर्षों की तपस्या कम रह गई, एक पलड़े में वो रखो और एक पलड़े में ये रखो, तो एक पल का ज्ञान बहुत बड़ा पड़ा। और क्या हुआ, इतने ज़्यादा तपस्वी थे, इतने ज़्यादा सब करते रहते थे, लेकिन उनको समझ नहीं थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र मार दिए थे जलन में। ऐसे होते हैं गुरु, मतलब एक गुरु है और एक सदगुरु है। दोनों में ये अंतर है कि जो राम लक्ष्मण को ले गए वो गुरु हैं, और गुरु वशिष्ठ हैं सतगुरु हैं। तो इन्होंने जलन में कि मैं ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो पा रहा और ये ब्रह्मनिष्ठ हैं, ये पूजे जाते हैं, तो इन्होंने उनके 100 पुत्रों को खत्म कर दिया था। और तब भी गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र से अच्छे से बात करते थे। देखिए ये अंतर होता है। ब्रह्मज्ञानी जलेगा नहीं, चिढ़ेगा नहीं, मुंह नहीं बनाएगा, कुछ द्वेष नहीं करेगा, राग नहीं, सब कुछ अच्छे से समझता है क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या हो रहा है, क्या कैसे कर रहा है कोई, ये सब समझता है। लेकिन तब भी चिढ़ता नहीं है। क्यों नहीं चिढ़ता? ब्रह्म ज्ञान के कारण नहीं चिढ़ता कि ये तो सबके अपने अपने कर्म हैं, कर्मों के अनुसार चल रहा है ना। और वो पूरी ताकत काहे में लगा देता है? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में, और किसी चीज़ों की परवाह नहीं करता। और तपस्वी क्या करता है? पूरा दम लगाता है कि मैं सबसे ज़्यादा तपस्वी हूँ, ऐसा कहलाऊँ। मतलब क्या हुआ? अहंकार के कारण अपनी तारीफ चाहता है तपस्वी। हाँ, ब्रह्मज्ञानी को तारीफ की जरूरत नहीं, उसे पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। कोई कितना भी बुरा कह दे तो भी उसको बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है मैं अच्छी तरह मैं कहाँ खड़ा हूँ। कोई भी कुछ भी कह ले, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई कितनी तारीफ कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो जो हूँ वो हूँ। और जो तपस्वी है वो तारीफ सुनना चाहता है अपनी, कि सब चर्चा करें कि मैं कितना महान हूँ, मैं कितनी तपस्या कर लेता हूँ। ये देखो ये ब्रह्मनिष्ठ इनसे तपस्या के वश का नहीं है। मतलब क्या, वो ब्रह्मज्ञानी को भी वो नहीं समझ पा रहा कि क्या चीज़ है, मैं ज़्यादा तपस्या करने वाला हूँ। और अगर तपस्या अपनी देगा बहुत अहंकार में, बोले जाओ मैंने इतने दिन की तपस्या दे दी, इस तपस्या से तुम्हारा ये काम हो जाए, ऐसा अहंकारवश वो करेगा। तो दोनों में हालांकि इसकी कथा भी है, हम उसको नहीं बता के सीधा सीधा बता रहे हैं कि अंतर क्या है दोनों। और गुरु वशिष्ठ ज्ञानी थे, हर काम उनसे पूछ के होता था। यहाँ तक कि जब बूढ़े होने लगे थे दशरथ उनसे ही पूछा, विश्वामित्र से नहीं पूछा कि वही राज कौन संभालेगा,
अब मैं तो बूढ़ा होने लगा, कोई पुत्र नहीं है, अब क्या किया जाए। तब फिर वो बताते हैं कि आपके तो 4 पुत्र होने वाले हैं। तो उनकी आज्ञा से फिर यज्ञ वगैरह हुआ था, वो आप सब जानते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ, ये जो हम षट संपत्ति बताने जा रहे हैं, षट मतलब 6 तरह 6 और संपत्ति मतलब कमाई करना है। पहला क्या है, सम। सम से क्या मतलब है, समता धारण। एक मतलब है समता में रहिए, दूसरा मतलब है शांति में रहिए। मन की शांति अगर है और समता में है तो शांति होगी। समता का क्या मतलब है, दो सुख में बराबर। हाँ, समता में रहें, कोई एकदम छोटा बड़ा ना। हाँ, हर चीज़ से अपने आप को संभाले रखें कि जरा सा दुख हुआ तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, थोड़ा सा सुख हुआ तो बिल्कुल फूलने लगे, मारपीट करने लगे कि मैं तो मारा जाऊँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने आप को संभाले रखना, एक लेवल में रखना, इसको समता बोल देते हैं। और समता का छोटा शब्द है सम, ठीक है, छोटे में समझ लो। तो सम है, सम मतलब समता में रहना, शांति में रहना। मन की शांति में जो रहता है वो समता में रहता है। और क्योंकि समता में रह रहा है इसलिए उसको फर्क भी नहीं लगता लोगों में। नहीं तो क्या, किसी से आसक्ति है, किसी से द्वेष है, किसी से राग है। जब समता में नहीं रहोगे तो ये अच्छा है, ये ज़्यादा प्रिय है, ये कम है, ऐसा रहेगा। जबकि सभी प्रिय होना चाहिए। गड़बड़ क्या है, कहाँ है कि जो आदतें हैं उनसे द्वेष होना चाहिए। और वो द्वेष आप अपनी आदतों से भी कर सकते हो। अगर द्वेष करना है तो अपनी आदतों से करो, है ना। राग करना है तो दूसरों की खूबियों से करो। कितना अच्छा है कि जब आप खूबियों से राग करोगे तो आप अपने अंदर भी डेवलप करोगे। अब आप क्या करते हो, खूबियों से नहीं करते हो, उस आदमी से करने लगते हो जिससे आपका काम बन रहा है, जो आपका स्वार्थ पूरा कर रहा है, जो आपको सुख दे रहा है, उससे राग हो जाता है। और जिसके कारण दुखी हो रहे हो, जो काम पूरा नहीं कर रहा है, जो आपकी मर्जी से नहीं बोल रहा है, मर्जी से उठता बैठता नहीं है, उससे आप द्वेष करने लगते हो। मतलब समता में नहीं रह सकते। और यही आगे द्वंद्व के रूप में माने जाते हैं। द्वंद्व का क्या मतलब है, दो अपोजिट। हाँ, हर चीज़ का, हाँ, द्वंद्व ही द्वंद्व है दुनिया में। हर जगह द्वंद्व है, एक ही जगह नहीं है बस। द्वंद्व कैसे, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, ठंडा है तो गर्म है, गीला है तो सूखा है ना। ऐसे हर चीज़ में जहाँ आप एक शब्द बोलोगे दूसरा अपने आप आ जाएगा। हाँ, जोड़े कहे जाते हैं इनको, जोड़े होते हैं। लेकिन जोड़े कैसे, बिल्कुल अपोजिट, विपरीत दिशा वाले जोड़े द्वंद्व कहलाते हैं। जबकि हम क्या में कहते हैं, बड़ा द्वंद्व मचा रखा है ना। जबकि आध्यात्म में द्वंद्व किसको कहा जाता है, ये जो जोड़े हैं सारे, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय, ये सारे द्वंद्व कहलाते हैं। तो बात क्या हो रही है अपनी, सम। और दूसरे नंबर पे दम की बात है। दम का क्या मतलब है, इंद्रियों पर, हाँ, इंद्रियों का दमन करना ही दम कहलाता है। या कह दो इंद्रियों को कंट्रोल करना ही दमन कहलाता है। जबकि कोई भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। आज तक कोई कर ही नहीं सका। अगर आप सीधा सीधा कंट्रोल करोगे तो नहीं कर सकोगे, और ज़्यादा बिगड़ जाओगे। गलत तरीके अपनाओगे और ज़्यादा बिगड़ जाओगे। तो कंट्रोल हो नहीं सकती। तो क्या करा जाता है, कहाँ चलना है, सीधा विवेक। विवेक से कंट्रोल हो जाती है, वैराग्य से कंट्रोल हो जाती है। विवेक और वैराग्य दोनों से कंट्रोल हो जाती है। और वैसे कंट्रोल करते रहो, विवेक तो है ही नहीं, विवेक जगाया नहीं है, और कंट्रोल करते रहो तो सारी उम्र निकल जाए, कुछ कंट्रोल नहीं होएगा। बाद में लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, या तो गुरु सही नहीं बता रहे, कोई गलत गुरु के चक्कर में पड़ गए, कुछ भी हो सकता है, जिंदगी बेकारी हो गई। तो विवेक पूर्वक जो किया जाता है उससे क्या लाभ होता है कि आपकी इंद्रियों का दमन हो जाता है। जबकि दमन होती नहीं है इंद्रियां, प्राप्ति के बाद भी इंद्रियों की ज़रूरत है। खाना खा रहे हैं कि नहीं, ऐसा थोड़ी कि हमें स्वादिष्ट नहीं लगता खाना, हमें भी स्वादिष्ट लगता है। सब कुछ वैसा ही है, स्वाद भी आता है,
आँखों से भी दिखता है, सब होता रहता है, लेकिन क्या है, अपने कंट्रोल में होती है। जिधर मर्जी देखेंगे, जिधर मर्जी नहीं देखेंगे। जब विवेक है तो गलत तरफ देखना ही नहीं है। एक बार आभास हुआ कि इधर गलत चल रहा है, उधर देखना ही नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि आध्यात्म में बैठे हैं। इससे विचलित होगे तो आपका नुकसान होगा, आप नीचे गिरोगे। और इनको कंट्रोल करने से आपका दिमाग अपने आप कंट्रोल में रहता है ना? क्योंकि सबसे नीचे तो इंद्रियां हैं, उनको कंट्रोल करने वाला मन है, और मन को सही चलाने वाला दिमाग है। दिमाग की बात नहीं बताई। अब अगर इतने ये चीज़ें सही रहती हैं, 11, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 मन, 11 हो गए ना। 11 अगर आपके कंट्रोल में सम और दम रहता है आप में, तो बुद्धि तो अपने आप सही रहेगी। और बुद्धि से ही चलना ही है। विवेक जगा लिया है तो आपका अच्छा काम हो रहा है, अच्छा मार्ग चल रहा है, तेजी से चल रहा है। सबसे पहले विवेक का इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है। विवेक हर जगह काम में आता है। विवेक को आप कभी भी छोड़ नहीं सकते। जहाँ आपने विवेक छोड़ा कि मुंह के बल गिर जाओगे। इसीलिए बार बार नीचे गिरना हो जाता है साधक का, कि जहाँ वो भूला विवेक को, कि गड़बड़ कर बैठा। हर जगह अटेंटिव रहना है, मतलब विवेक से चलना है। तो सम हो गया और दम हो गया। तीसरा तितिक्षा। तितिक्षा का क्या मतलब है? तितिक्षा शब्द का मतलब है सहन करना, समता में रहना है, इंद्रियों का दमन करना है और सहन करने की आदत होना है। थोड़ा थोड़ा सब चीज़ सहन है। सर्दी गर्मी को हाँ, सर्दी गर्मी को सहन करना है, किसी की बातचीत सहन करना है। कुछ बुरा लगता है तो पहले विवेक से सोचो कि मुझे बुरा क्यों लगा, क्या बात है, क्या बुरे लगने की बात थी, या वो सही कह रहा था, और सही कह रहा था तो मुझे क्यों बुरा लगा। आप जब सोचने में लग जाओगे तो अपने आप ही देखो लड़ाई टल गई, है ना? आपने विवेक से नहीं सोचा, उसने कुछ कहा, आपने 2 सुना दी। ये सुनाने से ही नीचे आ गए। और उस पर भी हम सिखाते हैं कि सुनाना भी ज़रूरी है, तो सुना दो, मगर विवेक से काम क्या लेना है कि मन पे नहीं लगने दो। आप ऊपर ऊपर सब एक्टिंग कर लो। आप स्टेज पर खूब नाटक खेल लो, मना थोड़ी करते हैं। नाटक खेलने के हीरो लोग जो अभिनय करते हैं, हाँ, अभिनय करते हैं। रियल लाइफ अलग होती है। रियल लाइफ अलग होती है, ऐसे ही अपन को सोचना है। लेकिन वो बहुत फंसे रहते हैं। वो तो रोल तो खेल लेते हैं, लेकिन खेलते खेलते फंस भी जाते हैं, क्योंकि विवेक जागा नहीं रहता। और बाकी सब समय खूब दिखावा करना, खूब फैशन करना, ये नहीं कि वहाँ कर लिया अब ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोई हैं जो नहीं भी करते हैं, कि बस रोल खेल लिया, बस अब हम अपने हिसाब से, मिलना जुलना भी नहीं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी रहते हैं कोई। तो वहाँ की तो अलग बात है। अपन एक ऐसा मोटा आइडिया दिमाग में लेके रख सकते हैं कि जैसे कि हम स्टेज पर अभिनय कर रहे हैं, जोकर बने, खूब हंसा लिया लोगों को, उचके कूदे, आड़े टेढ़े कुछ भी करे ताकि हंसे लोग। और जहाँ स्टेज से उतरे, अब जोकर के कपड़े पहने तो भी ठीक से चल रहे हैं, है ना? स्टेज से उतरे नहीं कि अपने ओरिजिनल उसमें आ गए। तो ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ज़रूरत पड़ती है जीवन में। सत्संगी हम हैं, हमारा पड़ोसी थोड़ी है। सत्संगी हम हैं, हमारे घर आने जाने वाले थोड़ी हैं। वो तो अपने ही ढंग से सोचेंगे, अपने ही ढंग से करेंगे, खींचातानी भी करेंगे कि ये कहाँ जा रहे हो तुम, जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलो ना, ये जगह क्यों छोड़ दी तुम। तो तरह तरह की आड़ी टेढ़ी बातें करेंगे। तो कैसे सह पाओगे? सम से, दम से और तितिक्षा से। बिल्कुल सिलसिलेवार रहें। सबसे पहले तितिक्षा नहीं आई। हर चीज़ का देखिए कितने सिलसिलेवार। सबसे पहले विवेक ही आता है। पहले वैराग्य नहीं कहा, पहले विवेक कहा। अब पहले वैराग्य करोगे तो ऐसे ही वाला करोगे ना, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, हमने तो वो वाली सब्जी खानी छोड़ दी, अब गुरु माँ ने तो चाय पीना छोड़ दिया, है ना? ऐसे ही सोचोगे। लेकिन ये वाली बात नहीं है। बात ये है कि आप विवेक से वैराग्य करोगे तो सही होगा। और विवेक और वैराग्य से सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान सब आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आप विवेक जगा चुके हो, आप में वैराग्य है। तो जो समता नहीं होने में आपको मजा आता था, वो विवेक वैराग्य से सोचा तो समता में ज़्यादा आनंद है।
है ना। ऐसा ही दम का, इंद्रियों के दमन से हम ज़्यादा विचलित नहीं होते, तितिक्षा से थोड़ा सहन कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा झगड़े नहीं होते। थोड़ा सा सहन कर लिया उस टाइम पे और बात टल गई। अब बाद में कहाँ उसको लड़ने के लिए बुलाने जाएंगे, कह रहे तूने तो सुना दिया, वाह मेरी सुन, बात खत्म हो गई वहीं। तो ये तीसरे पॉइंट पे तितिक्षा हो गई। चौथे पे क्या आया, उपरति। विश्व से प्रेम। उससे ऊपर उपरति का मतलब क्या बोल रहे हैं? ऊपर उठ जाओ, मतलब सब हाँ, उपरति का अगर आप शब्द का अर्थ लगाओगे तो उप का मतलब होता है समीप, भगवान की समीप। जैसे उपासना होता है ना। जैसे उपराष्ट्रपति होता है, हाँ, उपराष्ट्रपति तो हाँ उसके राष्ट्रपति के पास। समीप उपराष्ट्रपति होता हाँ, नीचे उससे है। राष्ट्रपति परमात्मा समझना। हाँ, लेकिन उससे अपन यहाँ पे नहीं मिला सकते। यहाँ पे उप का क्या मतलब है, समीप। समीप, ऐसा ही उपासना का है उप आसन, उपास, हाँ, परमात्मा के पास आसन लगा के बैठना उपासना है। परमात्मा के पास का मतलब कोई मूर्ति थोड़ी, परमात्मा हर जगह है, कहीं भी आपकी उपासना हो सकती है। आप कहो यहाँ तो परमात्मा है नहीं तो हम यहाँ उपासना कर नहीं सकते, हम तो ट्रेन में जा रहे हैं, हमारी मूर्ति तो घर में रखी है। जबकि ट्रेन में कितना अच्छा मौका है, एकदम खाली हो और वहाँ उपासना कर रहे हो, मज़े में अपने आप में हो, कोई बात करने वाला नहीं, कोई पहचान वाला नहीं है, अपने आप में मगन है, उपासना चल रही है, किसी को क्या पता है तुम्हारी उपासना चल रही है। तो कहाँ हो, भगवान के समीप हो। उपासना का मतलब ऐसे ही इसका है, उप मतलब समीप, रति मतलब प्रेम, परमात्मा से प्रेम, परमात्मा से आपकी रति लग जाए। प्रेम में मन। हाँ, परमात्मा के प्रेम में रहना सीख जाओ, उपरति हो गई। तरह तरह से रह सकते हो। स्मृति अगर रहती है, आपको बार बार याद करते हो तो भी प्रेम बढ़ जगेगा, क्योंकि जिसको हम ज़्यादा याद करते हैं उसके उतने समीप होते हैं। जो बार बार याद आता है उतना ज़्यादा समीप होते हैं। जिसको भूल जाते हैं उससे थोड़ी दूरी बढ़ने लगती है, जिससे और मिलना और कम हो जाता है उससे और दूरी बढ़ जाती है। कोई नया आ गया, नया बार बार मिल रहा है, उससे करीब हो जाते हैं। ऐसा ही है ना, मनुष्य का ऐसा ही हिसाब है। तो उपरति मतलब और सबको छोड़ो, परमात्मा के साथ रहना सीख जाओ, परमात्मा से प्रेम करने लगो। कभी लीलाएं याद करो, कभी उनके दर्शन याद करो, कभी उनकी और भी बातें जो भी आप पढ़ते हो ग्रंथों में, शास्त्रों में, किसी न किसी बहाने कहने का मतलब यह है उनके पास रहो, समीप रहो, ऊपर। तो ये क्या हो गया, चौथे नंबर पे उपरति। क्या क्या है, सम, दम, तितिक्षा, उपरति। पांचवा क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या है, श्रद्धा का सीधा सीधा मतलब अगर आपसे कोई पूछे ये श्रद्धा क्या होता है, तुम लोग बहुत श्रद्धा करते रहते हो, ये श्रद्धा होता है क्या है, तो आप सीधा क्या कहोगे, विश्वास ही श्रद्धा है। भगवान से श्रद्धा करना मतलब भगवान पर विश्वास करना। और ये श्रद्धा क्या है, गुरु पर और अपने शास्त्रों पर पूरा पूरा विश्वास कि शास्त्र गलत नहीं कह सकता, गुरु गलत नहीं कह सकता, गुरु जो करेगा मेरे लिए बिल्कुल सही करेगा, मेरी उन्नति चाहता है, मुझे आगे ले जाना चाहता है, तो इसको क्या कहेंगे, गुरु से श्रद्धा। धर्म पर श्रद्धा, शास्त्रों पर श्रद्धा, अपने जो शास्त्र हैं उन सब पे श्रद्धा का मतलब क्या है, विश्वास होना। जो कह दिया मतलब सही होगा ही, फिर चिंतन मनन करिए, आपको खुल जाएगी बात कि हाँ सही है। पहले मुझे नहीं लगता था कि ये सही है, लेकिन जब मैंने बहुत सोचा तो पाया कि बिल्कुल सही बात लिखी है वहाँ। तो गुरु जी ने जो बताया था, जब मैं नहीं समझा था कि क्यों बोली गई, लेकिन जब मैंने मनन करा, चिंतन करा, तो पाया कि मेरे भलाई के लिए बोला है। तो फिर धीरे धीरे विश्वास जमने लगा, श्रद्धा और बढ़ने लगी कि अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सोचने की, दिमाग पच्ची की। जो गुरु ने कह दिया मतलब पका पकाया मसाला मुझे एकदम मान लेना चाहिए, आँख मीच के, है ना। उसकी हम एक कहानी भी सुनाया करते हैं कि वो उस पर कहानियों की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, आप लोग सुनते रहते हो कि मतलब इतना ज़्यादा श्रद्धा कि अगर गुरु गला भी दबा रहा है तो किसी काम से ही दबा रहा होगा, मेरी उससे भलाई हुई। छुरा भी मार रहा है मतलब मेरी कुछ भलाई करना चाहता है। तो उसमें आता है कि सांप ने काट लिया, इसलिए काट के निकालना है उसको, और वो जो शिष्य होता है फिर से आँख बंद करके सो जाता है कि अच्छा ही कर रहे होंगे गुरु, वो फिर कभी सुना, है ना। तो क्या मतलब हुआ कि श्रद्धा, गुरु से श्रद्धा,
शास्त्रों पे श्रद्धा मतलब गहरा विश्वास, आँख मीच के विश्वास। और जगह आँख मीच के विश्वास नहीं कर सकते कि कोई भी गुरु है विश्वास कर रहे हैं कि नहीं ये तो गुरु हैं, तो बहुत अच्छे हैं, तो बहुत मीठा मीठा सुनाते हैं, मुँह देखी बातें करते हैं, तो हम फंस गए। हम तो श्रद्धा कर रहे हैं लेकिन वो क्या व्यवहार कर रहा है हमें इसका बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि अभी हम कम हैं, वो ज़्यादा है पावर में, तो वो आपका बिगाड़ भी सकता है। तो अपने गुरु पर श्रद्धा क्या मतलब है? अगर गुरु ने कहा है कि वहाँ मत जाओ, मतलब कुछ ना कुछ बात होगी, हमें उसमें फंसना नहीं है, बस उसने कह दिया कि मत जाओ, नहीं जाएंगे। अगर इतना है आप में दम तो आप अच्छे श्रद्धालु हो। श्रद्धा का मतलब ही यही है कि आप गुरु को मानते हो कहीं ना कहीं। ऐसे आप दिखाते रहो खूब कि हम तो भाई बहुत मानते हैं, गुरु जी को बहुत मानते हैं, और कहना सुन ही नहीं रहे, फिर काहे की श्रद्धा, काहे का विश्वास, है ना। इसलिए श्रद्धा को बताने के लिए हमने बताया कि क्या है, गुरु ही एक ऐसा है दुनिया में, सतगुरु, सचमुच में सतगुरु हो तो सतगुरु ही एक ऐसा है जिस पे आँख मीच के विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि सतगुरु कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहता। अपने शिष्य हों चाहे दूसरे के शिष्य हों, वो बुरा करेगा ही नहीं। वो सत्य में प्रवेश पा गया, वो सत्य ही हो गया, अब वो क्यों गलत काम करेगा। और इसी से ये पहचान हो जाती है कि ये सतगुरु नहीं है। आप कहोगे ये तो ऐसी बातें करती हैं, अपने आप को ही समझती हैं, दूसरों को नहीं समझती। तो जब समझ में आ रहा है तो अपने शिष्यों को बताना हमारी ड्यूटी नहीं है क्या, कि देखो यहाँ खतरा है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ संभाल के चलना, नहीं तो गिर जाओगे, खूना खून हो जाओगे। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। अगर हम तब भी नहीं बताते हैं तो ये तो हमारा गलत काम है, स्वार्थ है, गिराना चाहते हैं अपने शिष्य को। और जिम्मेदारी क्या मिली है? उठाने की मिली है। हमारे गुरुदेव ने हमें जिम्मेदारी क्या दी है कि समाज के लोगों को उठाओ, आगे बढ़ाओ, उनका कल्याण हो, जीवन सफल हो, ऐसा करो। अगर हम फंसाएं और के चले जाओ वहाँ पे, तुम्हें जो होएगा देखा जाएगा, हमें क्या करना, तुम तो बस सुन लिया करो भैया। हमने कह दिया बस सुनते रहो, आप तो सुनते रहो और फिर कुछ भी हो आपका। ऐसा हमारा होना चाहिए क्या? नहीं, अगर हमें कुछ गलत पता है तो हमें बताना चाहिए। एक बार समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बार फिर कभी मौका देख के, दूसरी बार नहीं आ रहा तो तीसरी बार। लगे रहेंगे जब तक समझ में नहीं आ जाए। ऐसा नहीं कहेंगे जाओ चूल्हे भाड़ में कुछ भी होता रहे, तुम सुना नहीं और फिर कुछ हो गया, देखा हम कह रहे थे नहीं सुना तुमने, इसलिए हो गया, मतलब लड़ने भी लगे। तो गुरु के ये काम नहीं है। अगर सदगुरु है तो उसकी ड्यूटी बन जाती है कि उससे आश्रय में जो भी हैं उनका उपकार करे, भले उसको परेशानी हो जाए लेकिन सही सही आगे ले जाए। तो ये क्या हुआ, श्रद्धा की बात हुई। ये 5वें नंबर पे आई। 6ठे नंबर पे क्या है? समाधान। ये तो आपको याद रहा। समाधान क्या है? याद आया, थोड़ी रुक के आती है। हाँ, यार इतना नहीं सुना है ना, वो तो हो जाएगा, लेकिन ये समझ लिया, यही बहुत बड़ी बात है कि समझ लो तो आगे रास्ता आसान होने लगता है। अब समाधान को समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि ये जो 5 संपत्तियां हमने कमाई, कौन कौन सी? सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा। ये 5 संपत्तियां जो कमाई तो 6ठी अपने आप आ जाएगी, मतलब निकल आएगा, समाधान होने लगा। जो गुरु कहता है उससे समाधान होने लगा, आपका समझ में आने लगी बात। अब जो आपने प्रश्न रखा, गुरु ने समझाया, आपका समाधान हो गया। आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, बहुत उलझ रहे थे, कई दिन से प्रॉब्लम थी, कह रही ये बात समझ में नहीं आ रही, अब की बार जाएंगे तो समझेंगे, सुनेंगे। और जब आपने समझा तो सब ठीक ठीक समझ में आने लगा। तो भी एक बार में नहीं आता है समझ में, बार बार प्रश्न उठाने पड़ते हैं, बार बार करना पड़ता है, फिर गैप हो जाता है, फिर पीछे चले जाते हैं, फिर सुनना पड़ता है। तो ऐसे बार बार प्रश्न रखने से, देखिए किसी ने कहा नहीं, तब भी हमने ये वाला उठाया टॉपिक के, बहुत दिन हो गए सुने हुए। हालांकि वर्मा जी बहुत मिस करेंगे, वो सुनना चाहते हैं कि ये वाला टॉपिक की चर्चा हो बार बार और हम इसमें रहें ताकि हम और ऊपर उठ पाएँ। बहुत काम का टॉपिक है ये। तो क्या हुआ, ये 5 तरह की संपत्ति से 6ठी संपत्ति अपने आप आई। जिसने ये 6 संपत्तियां कमाई हैं उसको मुमुक्षत्व तो हो ही जाएगा। मुमुक्षत्व का क्या मतलब है? मोक्ष की इच्छा करना ही मुमुक्षत्व है। मतलब इससे पहले तुम ये समझते थे कि हमें बड़ी इच्छा है, बड़ी इच्छा है, वो इच्छा नहीं थी, वो तो सुनी सुनाई बातें थी, तो लगता था हमें भी मोक्ष हो जाए।
ये सब संपत्तियां जब कम आई तो तुम मोक्ष की इच्छा करने वाले हो गए। अब सही मोक्ष की इच्छा जागी है, क्योंकि ये संपत्तियां कमाई, इससे अब मोक्ष खरीद लो। बाजार में बिकता है ना। कई लोग तो चाहते हैं कि मोक्ष ही ना हो, स्टेशन पे बिकता है। बार-बार भगवान के हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि बस हमें तो यही संपत्ति मिलना चाहिए, स्वर्ग चाहिए, बस और भगवान की मोक्ष नहीं चाहिए। तो हम ये पूछ रहे हैं कि कहाँ कमाओगे? इतनी सारी संपत्तियां कमा ली तो स्टेशन पे बिकता है मोक्ष, बाजार में बिकता है, पंसारी की दुकान बिकता है, न्यू मार्केट में मिलता है, कहाँ मिलता है? C53 PDA में कहाँ लोगे? कोई सदगुरु मिल जाए और फिर वो उसका हम श्रद्धा से सुने, विवेक जगा ले, वैराग्य हो जाए, मन का वैराग्य। ऊपर से बढ़िया कपड़े पहन के आओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, खूब बढ़िया कपड़े पहनो, अच्छा है, बड़े अच्छे अच्छे आते हैं लोग, हमें क्या परेशानी। हम तो आपको ये सिखा देंगे कि बढ़िया कपड़े पहनते हुए तुम वैरागी कैसे हो जाओ, और हो जाओगे पक्का, समझो। वैराग्य, मन से वैराग्य एक अलग चीज़ होती है, उससे आदमी बहुत चमक आती है, क्योंकि आसक्ति नहीं रहती। या तो आसक्ति रहेगी या वैराग्य रहेगा, एक ही चीज़ रहेगी ना, दोनों कैसे रहेंगे? आसक्ति हो गई तो वैराग्य नहीं रह सकता, और वैराग्य हो गया तो आसक्ति नहीं रह सकती। तो देखो हम आपको वैरागी बना देंगे और दुनिया समझ भी नहीं पाएगी कि वैरागी हो तो कितनी बड़ी चीज़ है। हाँ, यही तो, आसक्ति छोड़नी थोड़ी है कोई, आसक्ति को तो कस के पकड़े रहो, लेकिन क्या करो, भगवान में लगा दो, क्योंकि जो गुण तुम्हें भगवान ने दिए हैं किसी ना किसी मतलब से दिए हैं, उन गुणों को तुम कैसे छोड़ पाओगे? अगर तुम्हारे काम के नहीं होते तो वो देता ही नहीं, दिए तो काम से, तुमने उसका यूज़ गलत कर लिया बस। सारे गुण काम के हैं, ममता काम की है, प्रेम काम का है, मोह काम का है, लोभ काम का है ना, सब वात्सल्य काम का है, हर चीज़ काम की है। जितना भी मनुष्य को मिला है कुछ व्यर्थ नहीं, लेकिन अगर सही जगह यूज़ कर लिया तो जीवन सफल कर लिया, और गलत जगह यूज़ कर लिया। आप कहोगे अच्छा बच्चे पालने में क्या गलत होता है? नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर विवेक पूर्वक तुमने ममता करी बच्चों से, तो एक समय आएगा जब तुम उससे मुक्त भी रहोगे। मोह हो गया, मोह ही तो परेशान कर रहा है। तुलसीदास जी ने कहा कि आप भगवान में जितने प्यारे लगे, जो लोभी और कामी बेसब काम क्रोध मत लो, हाँ। नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध भी बहुत फंसाए रहते हैं। काम क्रोध लोभ किसे रहते हैं? धन से। धन होने का जो आपको, तो धन ये थोड़ी कहेंगे कि धन फेंक दो, हम तो वैरागी हैं। खूब अच्छे से रख लो, संभाल के रख लो, काम आ जाएगा। फिक्स करवा लो, मौके पे तोड़वा लेना। अब फिक्स नहीं कराओगे तो वैसे ही सब खर्च करोगे, बार बार वही दिखेगा, है ना। तो उसको भी ठीक है, धन भी रखो, सब रखो, लेकिन कैसे चलना है ये देखना। लोभ किससे करो? जो सबसे बड़ा धन है बस उससे लोभ करो। लोभ तुम्हें भगवान ने बेकार नहीं दिया है, उसने कहा मुझसे ही कर ले, मुझे ही धन समझ ले अपना। ये धन जो है इससे लोभ नहीं करना, ये उपयोग के लिए है, इसको रखना पड़ेगा संभाल के। फेंकना थोड़ी है कि मैं तो इस मार्ग में आ गया, अब धन नहीं चाहिए मुझे। वो संभाल के रख, लेकिन किससे लोभ कर? मेरे से लोभ कर। परमात्मा से कोई धन समझोगे तो उससे लोभ होएगा। ये जो संपत्तियां कमाई, इससे लोभ हो जाए तो परमात्मा से अपने आप लोभ हो जाएगा, है ना। संपत्ति ही तो कहलाई है, संपत्ति से लोभ हो जाता है, इंसान उसी में फंस जाता है, मोह हो जाता है। बच्चे को पालते पालते इतना मोह हो गया कि छोड़ा नहीं जाता, कि तू तो यहीं नौकरी कर ले, कहीं मत जा, दिमाग मेरे आँखों से ओझल नहीं होना। इतना ज़्यादा लगा हो गया कि जिसको ओझल नहीं करना था उसका पता नहीं कौन से आसमान पे बैठा है ना। और जिससे आपको मोह नहीं करना था उसको बिल्कुल सीने से लगाए लगाए घूम रहे हैं कि अब नौकरी करे है, अब मेरे सामने बैठना, है ना। अब होने लगे घर में झगड़े। पत्नी कहती है मेरे सामने बैठ, माँ बाप कहते हैं मेरे सामने बैठ। तो ये बिना विवेक के काम हुए, है ना। क्या मतलब हुआ कि अगर आपकी ये संपत्तियाँ खूब कमाने में आ रही हैं, खूब चेतन हो, खूब चौकन्ने हो, तत्वदर्शी बनना चाहते हो, तो देखिए मुमुक्षुत्व आ ही जाएगा। अब आपका सवाल था कि कई लोग कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए मोक्ष, ये सब क्या राज है? ये भी बड़ा काम का है
ये भक्ति वाला समय है। जब भक्ति करते हैं, पहली सीढ़ी क्या है? कर्म है। कर्म खूब करोगे तो भक्ति होने लगेगी, भगवान में मन लगने लगेगा। और जो भक्ति का पीरियड है उसमें इंसान यही कहता है कि बस जन्म जन्म मुझे आपकी सेवा मिलती रहे, मैं आपकी सेवा करता रहूं और मुझे खूब जन्म दो, बार बार जन्म दो। बार बार क्यों इच्छा हो रही है? कि बार बार जन्म लेने से बार बार मैं भक्ति करूंगा, और जब इतनी भक्ति हो जाएगी कि मैं ज्ञान के लायक हो जाऊंगा तो ज्ञान में प्रवेश होएगा मेरा। गलती क्या कर देता है कि ज्ञान से चिढ़ता है। भक्ति कर रहे हो और ज्ञान से चिढ़ रहे हो तो भी गलत, ज्ञान में हो और भक्ति से चिढ़ रहे हो तो भी गलत। जो ज्ञानी भक्ति को गालियां दे रहे हैं वो भी पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं हो सकते, और जो भक्त ज्ञान से द्वेष कर रहे हैं वो कभी ज्ञान में प्रवेश नहीं पाएंगे, तो मोक्ष तो हो ही नहीं सकता उनको। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसलिए जब तक भक्ति की स्थिति में रहते हैं, और जैसे प्राप्त हो भी जाता है तो भी प्राप्त होते हुए भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि दो तो बने रहे ना। जब तक दो बने रहेंगे तब तक पूर्णता कैसे होगी? ठीक है, भगवान है, हम भगवान को समझ गए, हम भगवान जान गए, लेकिन वो भी ये मानते हैं कि भगवान ही हो गए। तुलसीदास जी ने कह दिया ना, जहाँ नहीं तुम्हें वही जाई, कह दिया ना। तो अब वो भी कैसे होगा पूर्ण? अगर वो जान के नहीं हुआ वही, और यही कहता रहा मैं तो दास हूँ, है ना, जन्म जन्म मुझे तो आप देते रहो, अपने चरणों में मुझे जगह दो, मैं तुम्हारी खूब पूजा करूं। जब तक आप ये नहीं चाहोगे कि मुझे जन्म मिलना ही नहीं है, और ऐसा समय आ जाएगा जो कहता है ना हमें जन्म देते रहो, वो भी एक समय आता है जब कहता है अब मुझे जन्म नहीं चाहिए, बहुत जन्म लिया, बहुत मर चुका, कितनी बार मैंने जन्म लिया, कितनी बार मरा, कितने माँ बाप बने, कितने मेरे बच्चे पैदा हुए, लेकिन अभी तक तुझे नहीं पा सका। तब उसकी इच्छा होने लगती है कि अब मुझे जन्म मरण से छुट्टी दो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तब उसकी इच्छा होती है कि अब मुझे किसी जननी की ज़रूरत नहीं है, अब तो कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि यही मेरा आखिरी जन्म हो जाए और मुझे किसी जननी के गर्भ में नहीं रहना पड़े। ऐसी इच्छा हुई ना। लेकिन लगता क्या है, भक्त को लग रहा है अरे ये तो बेवकूफ़ है, ये तो इस चक्कर में पड़े, हम देखो कितने अच्छे हैं कि हम तो जन्म मांग रहे हैं। गलत थोड़ी है वो, उसकी भी स्थिति वही है, तो ज्ञानी क्यों द्वेष करे? इसलिए गीता में एक जगह ऐसा भी आता है कि किसी को तुम उसके काम से रोको मत, वो उसकी राह चल रही है। अब विक्रम सिंह जी की बहुत आदत थी, अरे क्या पूजा वूजा में लगे, ये सब बेकार, ये सब बेचारा देखो जो करता था वो भी छोड़ दिया, ज्ञान के लायक अभी हुआ नहीं, और जो कर रहा था वो छुड़ा दिया तुमने, तो ये तो कितना बुरा कर रहे हो ना उसके साथ। इसलिए जहाँ जो खड़ा है उसके साथ ही आगे बढ़ाना है। किसी को यह नहीं कहना कि मूर्ति क्यों पूजते हो, मूर्ति में क्या रखा है, उसने उसका ही अवलंबन कर रखा है, उसी के सहारे भगवान को पूजता है। भगवान कहीं दिखता नहीं है तो मूर्ति बना ली और उसको देख देख के भगवान की याद करता है, क्या बुरा है ना। तो जिसका जैसे मन टिकता है, जिसको जो अच्छा लगता है उसमें और कैसे प्रेम जगाया जाए, ये किसका काम है? ये किसी सदगुरु का काम। और अधूरा होएगा तो वो तो ऐसे ही कहेगा, यहाँ मत बैठ, यहाँ मत कर, ये मत कर, वो मत कर, कुछ भी मत कर, कहीं का नहीं रहा बेचारा। इससे तो वो अपनी अकल से थोड़ा बहुत तो कर ही रहा था ना। इसलिए माना है कि गलत गुरु के पास नहीं रहो। अब जब नहीं मिलते हैं तो क्या करें, जो मिल रहे हैं उनसे काम चलाना पड़ता है, भगवान पे छोड़ना पड़ता है कि भी अब जैसे वो रखेगा वैसे ठीक है। लेकिन अगर आपकी नॉलेज में आगे आके कोई है सदगुरु, मेरा उद्धार कर सकता है, मुझे आगे ले जा सकता है, और तभी मूर्खता करते रहो तो फिर कौन जिम्मेदार? सदगुरु जिम्मेदार है? वो वाला गुरु जिम्मेदार है क्या? खुद ही जिम्मेदार हो गए। आप कहते हो नहीं वो तो भगवान खुद ही मिला देता है, अब उसने तो मिला दिया, लेकिन तब भी हम नहीं जांच पाए, तो हमारी गलती हो गई ना। फिर जन्मों जन्मों की बात हो गई, तो क्या मतलब हुआ कि मोक्षत्व पैदा करने के लिए ये षट संपत्ति कमाइए, विवेक जगाइए, विवेक पूर्वक वैराग्य करिए, और कोई सदगुरु है किस्मत से तो आप उसको सुनिए। अच्छा, यहाँ एक और बात भी बोल दे, जैसे कई लोग कहते हैं अलग अलग गुरुओं को मत सुनो,
उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि सब अलग अलग बातें बताते हैं। सद्गुरु होंगे तो सब एक सी बताएंगे। यहाँ तक कि अगर सद्गुरु कोई बोल रहा है तो जो दूसरा सद्गुरु सामने बैठा है उसके मुंह से वही बात निकलेगी जो उससे निकल रही। ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है, सबके मुख से वही बोलेगा। अंतर कहाँ होगा? गुरु और सद्गुरु में अंतर होगा। गुरु और सद्गुरु में बहुत अंतर होगा। और